सवाल नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल क्या है और शरीर में क्यों बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 2, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या खाने से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 4, खून की नसों में फंसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। सवाल नंबर 5, क्या गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। सवाल नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय क्या होता है। सवाल नंबर 7, महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों का कोलेस्ट्रॉल को खतरा क्यों होता है। सवाल नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या क्या बीमारी होती है। सवाल नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और शरीर में क्यों बढ़ने लगता है। दरअसल बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि असल में यह क्या होता है। हम आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो खून में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बहुत से कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे सेल को लचीला बनाए रखने के लिए और विटामिन डी के संश्लेषण आदि के लिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण केवल खराब जीवन शैली या बेकार खान पान ही नहीं होता है, बल्कि इसके लिए फैमिली हिस्ट्री भी जिम्मेदार होती है। लेकिन स्वस्थ भोजन, हल्की एक्सरसाइज और जीवन शैली में बदलाव के जरिए इससे राहत पाई जा सकती है। सवाल नंबर 2, खून की नसों में फंसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। दरअसल खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में जमकर उन्हें कठोर या ब्लॉक कर सकता है, जिससे हृदय रोग, नसों के रोग और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक बार आपकी वाहिकाओं में रुकावट आ गई तो इससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए आंवला खाएं। आप इसे जूस या पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। इसका सेवन टैबलेट या फल के रूप में भी किया जा सकता है। सौंफ और जीरा का सेवन माउथ फ्रेशनर या भोजन के बाद के रूप में किया जा सकता है। आप इन्हें गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसके सेवन से भी खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। नींबू को गर्म पानी में या तो खाली पेट या फिर भोजन के 1 घंटे बाद लें। नींबू में विटामिन सी सहित वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी होता है। नींबू के रोजाना सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जा सकता है। जैसे साबुत अनाज सहित फल और सब्जियां न केवल स्वस्थ हृदय एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले आहार फाइबर भी हैं। घुलनशील फाइबर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। घुलनशील फाइबर के अच्छे स्रोतों में सूखे सेब, जई और जौ आदि शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर बादाम का सेवन फायदेमंद होता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और साथ ही शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ाता है। इसलिए नियमित रूप से दिन में कम से कम एक बार बादाम का सेवन जरूर करें। अलसी के बीज आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा आप अपने आहार में साबुत अनाज सहित ताज़े फल और सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं। यह भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। सवाल नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने पर आपको मटन नहीं खाना चाहिए। हालांकि मीट प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन अधिकांश मटन में संतृप्त वसा होती है जो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नुकसानदायक होती है। वसा की गुणवत्ता और प्रकार पर कोलेस्ट्रॉल निर्भर करता है, इसलिए खराब वसा न खाएं। मीट जैसे कलेजी, बीफ, सुअर का मांस और प्रोसेस्ड मीट में वाइट वसा होती है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है। याद रहे कि डेयरी उत्पाद कैल्शियम और खनिज की आपूर्ति करते हैं जो आपकी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अधिक वसा वाले डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, बटर और अधिक वसा वाले दूध में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए अधिक वसा वाले डेयरी उत्पाद न खाएं। तले हुए खाद्य पदार्थ हर प्रकार के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से आपके शरीर में पानी की कमी होती है। इसके अलावा जिस तेल में खाद्य पदार्थों को तला जाता है वो तेल खराब वसा युक्त होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर प्रोसेस्ड फूड न खाएं। इन खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए हाइड्रेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं। इसलिए कुकीज़, पेस्ट्री, मोनेज, माइक्रोवेव में बने पॉपकॉर्न जैसे प्रोसेस्ड फूड को ना खाएं। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को और भी बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5, क्या गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जैसा अगर ज़्यादा तेल वाला खाना खा लिया है तो उसके बाद 1 या 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से तेल युक्त भोजन की आसानी से निकासी हो सकेगी। इससे आते लीवर और पेट भी स्वस्थ रहेगा और यह तेल से होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गर्म पानी और शहद का मिश्रण कोलेस्ट्रॉल के जरिए अच्छा होता है और इससे हृदय की बीमारी दूर होती है। यह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर करने में मदद करता है।
तेलीय खाना खाने के बाद कोई ठंडी चीज़ न खाएं, क्योंकि इससे लीवर, पेट और आंतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या होते हैं? दरअसल हल्दी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य भी करती है। दरअसल हल्दी के अंदर पाए जाने वाले तत्व रक्त की धमनियों से कोलेस्ट्रॉल हटाने का कार्य करते हैं। इसके लिए आप चाहे तो हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, या फिर आप सुबह गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल के समय में वजन कम करने से लेकर मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाने तक के लिए ग्रीन टी का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च बताती है कि ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाले तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करने का कार्य करते हैं। लहसुन को पहले के समय में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं मॉडर्न जनरेशन के लोगों के लिए यह कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी है, लेकिन इसके लिए आपको सुबह के समय या रात को सोने से पहले इसे कच्चा खाना होगा। दरअसल इसके अंदर एलिसन पाया जाता है, जो कुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सक्षम होता है। सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल समेत कई समस्याओं का अंत करने में सक्षम है। दरअसल आंवले के अंदर एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करते हैं। आप चाहे तो इसके लिए ताज़ा आंवले का सेवन करें, या फिर एक चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में डालकर पिए। यह आपको हृदय समस्याओं से भी बचा रखेगा। सवाल नंबर 7, महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को कोलेस्ट्रॉल का खतरा क्यों होता है? दरअसल पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर होने की आशंका ज़्यादा होती है। पुरुषों में सामान्यतः 45 साल की उम्र में तथा महिलाओं में 55 साल की उम्र में यह बीमारी होती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, लो एचडीएल और कोलेस्ट्रॉल की फैमिली हिस्ट्री होने का भी प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं को मोनोपॉज जल्दी होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने की आशंका दूसरी महिलाओं के मुकाबले अधिक होती है। यदि उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो अपने लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए की जाने वाली जांच कराएं। सामान्य होने पर भी यह 5 साल में यह एक टेस्ट करवाएं। बुखार या कोई अन्य बीमारी के समय भी रक्त परीक्षण कराना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कोलेस्ट्रॉल पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका भी रहती है। सवाल नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं? दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक जैसी कई जानलेवा बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल धमनियों में संकुचन का कारण बनता है, जिससे रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम अधिक होता है। इसके अलावा शरीर में कुछ और लक्षण यदि लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें गंभीर संकेत माना जा सकता है, जैसे मितली आना, जबड़ों और बाहों में दर्द, बहुत अधिक पसीना आना, सांस लेने में समस्या होना आदि। सोते समय पैरों में ऐंठन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का सामान्य लक्षण है। यह निचले अंगों की आर्टरीज को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। यह ऐंठन ज़्यादातर एड़ी, तर्जनी और पैर की एड़ियों में महसूस होती है। खासतौर से रात में सोते समय हालत और भी खराब हो जाती है। पैरों को बिस्तर से टिकाना इससे राहत पाने का एक बेहतर विकल्प है। पैरों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ऑक्सीजन युक्त ब्लड की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे पैरों के नाखून और त्वचा का रंग बदलने भी लगता है। इस स्थिति में त्वचा अक्सर पीली और नसें नीली या बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड ले जाने वाले पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी के कारण सेल्स को सही पोषण नहीं मिल पाता है। इससे त्वचा टाइट हो जाती है और पैर के नाखून मोटे होने के अलावा इसका विकास भी धीमा पड़ जाता है।